हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। तो उसी को एनालाइज करने के लिए मतलब क्या कट ऑफ रहने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ हुई है, कौन कौन सी किस किस सन में हुई है, वो सारी की सारी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपके लिए हम बता दें, 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20 में जो कट ऑफ एसएससी सीएचएल ने दी है टायर 1 मतलब फर्स्ट टायर के लिए, क्या कौन कौन सी कट ऑफ रही है सेकंड टायर में जाने के लिए, ठीक है। वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। और इस बार कितने कट ऑफ होने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और कितने कट ऑफ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी सारे का सारे इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन है, इस तरह की वीडियो हैं। और हम फ्रेंड्स एसएससी एमटीएस का जो पेपर होने वाला है और एनटीपीसी का जो पेपर होने वाला है अभी फिलहाल में, उसके जो एनालाइज क्वेश्चन है उनको भी लेकर आएंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बने रहें वीडियो के अंत तक और देखते हैं इसमें क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रही है और प्रीवियस ईयर में कौन कौन सी कट ऑफ रही है, ठीक है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए, इसमें पहले हम बात कर लें भर्ती के बारे में, क्या क्या क्राइटेरिया था, वो पूरा का पूरा मतलब शुरू से और लास्ट तक हम बताने वाले हैं इसमें, ठीक है। जो हमारा फॉर्म अप्लाई हुआ था वो हुआ था आपका 1 फरवरी 2020 को नोटिफिकेशन आया, और 1 फरवरी 2020 से यहाँ पर स्टार्ट हो गया था फॉर्म अप्लाई करना, ठीक है। इसकी लास्ट डेट क्या थी फ्रेंड्स, तो इसकी जो लास्ट डेट थी वो थी आपकी 7 मार्च 2022, इसकी लास्ट डेट थी। और इसमें जो फीस थी हमारी, जो फीस क्या होने वाली थी, वो फीस थी आपकी SC ST और PW एक्स सर्विसमैन के लिए एक्सपेक्टेड फीस थी यहाँ पर, और अदर के लिए 100 रुपया फीस थी, ठीक है। किसमें, एसएससी सीएचएसएल में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसमें। और अगला क्या क्राइटेरिया था इसमें, एज क्राइटेरिया था फ्रेंड्स। जो मिनिमम एज थी हमारी वो 18 वर्ष थी, और मैक्सिमम में एज आपकी 27 वर्ष थी। लेकिन 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2021 से काउंट करें तो 1/2/1993 से 1/1/2002 के बीच में ये आपकी मतलब होनी चाहिए, ठीक है, एज। चलिए बढ़ते हैं अगले। अगला क्या प्रोसेस थी इसमें, एजुकेशन मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई थी इसमें। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ भी मतलब 10+2 ही मांगा गया था इसमें, के LDC JSA PA DEO, इसमें 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से मांगा गया था, ठीक है। इसमें अगली पोस्ट थी हमारी, अगली पोस्ट थी फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर वाली थी, इसमें DEO वाली ग्रेड वाली। तो उसमें ये PCM मांगा गया था, PCM से मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से 10+2 आप पास होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्राइटेरिया पर, क्या अगला प्रोसेस पूछा गया था इसमें। अब आप देख लेते हैं SSC CHSL 2021 एग्जाम पैटर्न क्या था। तो आपको बता दें, जो आपका एग्जाम लिया गया था वो आपका CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में लिया गया था। वो भी किस में लिया था, वो भी आपका ऑनलाइन लिया गया था, ये भी आपको पता होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट था इसमें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 100 क्वेश्चन थे, और 100 क्वेश्चनों के 200 मार्क्स थे, मतलब 200 नंबर थे इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन के 2 नंबर दिए गए थे इसमें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला मतलब पॉइंट है इसमें, टाइमिंग कितनी थी। टाइमिंग इसमें 60 मिनट थी फ्रेंड्स। इसमें टाइमिंग कुछ कम था 100 क्वेश्चन के लिए, मतलब टाइम बहुत कम दिया था इसमें, 60 मिनट मतलब 1 घंटा दिया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट व्यू है इसमें कि क्वेश्चन टाइप क्या था। तो MCQ मतलब चॉइस वाइज था, मतलब ऑब्जेक्ट टाइप था आपका क्वेश्चन वाइज, मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे कि इसमें से कौन सा सही है, ये क्वेश्चन टाइप था इसका, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब होता है जो आपने एग्जाम दे रहे हो, आप किस भाषा में दोगे, इंग्लिश में दोगे या हिंदी में दोगे, आपको वहाँ पर चॉइस करनी है, ठीक है। वहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ऑप्शन में उसमें दिया होता है आप इंग्लिश में देना चाहते हो या हिंदी में देना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसकी जो बात कर लेते हैं, इसके जो एडमिट कार्ड की जो डेट थी, एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल तो अबाउट 3 से 7 डेज बिफोर द CHSL एग्जामिनेशन। मतलब इसने साफ साफ लिखा था जैसे आपका एग्जाम होगा, एग्जाम से 3 या 7 दिन पहले आपका मतलब एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा आपकी ऑफिशियली वेबसाइट SSC पर, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट था इसमें कि SSC CHSL फर्स्ट टायर फर्स्ट मतलब क्वेश्चन, इसमें क्या क्या मतलब किस तरह के क्वेश्चन थे। तो इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन दिए हुए थे और 50 नंबर के थे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन थे और 50 नंबर के थे। मैथ में आपके 25 क्वेश्चन थे, वो भी आपके 50 नंबर के थे। और लास्ट में आपका पड़ता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन थे और इसमें 50 क्वेश्चन देखने को मिले थे, फिर 50 मतलब 50 मार्क्स का था। तो टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन थे इसमें, 100 क्वेश्चन आपके 200 नंबर के दिए हुए थे,
ठीक है। 100 क्वेश्चन है और 200 नंबर के दिए हुए थे इसमें। अब आपको बता दें आपकी नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग थी, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, जैसे कि आपने एक मतलब गलत करने पर आपका नेगेटिव मार्किंग नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें एग्जामिनेशन डेट, मतलब एग्जामिनेशन डेट को देख लेते हैं। तो एग्जामिनेशन डेट आपका 24 मई से 10 जून के बीच में हुए थे, ठीक है। अभी आपकी 10 मतलब कल वाली जो डेट गई है उस डेट को आपको ये एग्जाम समाप्त हो गए। अब देख लेते हैं प्रीवियस ईयर की मतलब कट ऑफ, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही थी। तो हम सबका सब लेके आए हैं, 2019 का है, 2018 का है, 2017 का है, 16 का है, 15 का है, सारी की सारी मतलब इन सबको देखते हुए हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ लास्ट में बताने वाले हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है, अदर मतलब अलग अलग कैटेगरी की क्या क्या होने वाली है, ठीक है। तो हम इसमें सबके सब लेकर आए हैं। तो इसमें देख लेते हैं हमारे यूआर की, हमारी जैसे 2019 में यूआर की 159 पॉइंट और 52 गई थी 2019 में, 2018 में 135 गई थी यूआर की, 2017 में 143 गई थी, 2016 में 127 गई थी, 0.5 मतलब पॉइंटों को लेकर देख लीजिएगा आप। 2015 में 119 गई थी यहाँ पर यूआर की, ठीक है। अब एससी की बात कर लेते हैं। एससी की 136 गई थी यहाँ पर 2019 में, 2018 में 110 गई थी, 2017 में 122 गई थी यहाँ पर एससी की, और यहाँ पर एससी की 2016 में 108 गई थी यहाँ पर, और 2015 में 99 गई थी, ठीक है एससी। अब एसटी की बात कर लेते हैं। एसटी कैटेगरी की क्या क्या कट ऑफ गई थी किस किस सन में। तो एसटी की बात करते हैं। तो एसटी की मतलब 2019 में 127 गई थी, 2018 में 99 गई थी यहाँ पर, 2017 में 112 गई थी, 2016 में 99 गई थी, और 2015 में यहाँ पर 89 गई थी, ठीक है। ओबीसी बात करते हैं। ओबीसी की बात कर लेते हैं। तो ओबीसी की 2019 में 156 गई थी, और यहाँ पर 2018 में 133 गई थी ओबीसी की, और 2017 में 139 गई थी ओबीसी की, और 2000 मतलब 16 में 120 गई थी ओबीसी की, और यहाँ पर 2015 में 110 गई थी, ठीक है। ये भी आप देख लीजिएगा। एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं हम। एक्स सर्विसमैन की 2019 में क्या कट ऑफ गई थी। तो वो एक्स सर्विसमैन की 87 गई थी 2019 में, 2018 में 56 गई थी, और 2017 में 83 गई थी एक्स सर्विसमैन की, और 2017 में 83 गई थी, 2016 में 64 गई थी, और 2015 में 45 गई थी यहाँ पर कट ऑफ, ठीक है। ओएच की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 124 गई थी 2019 में, 102 गई थी 2018 में, 2017 में 111 गई थी यहाँ पर, और 97 गई थी आपकी 2016 में, और 2015 में गई थी आपकी 88 गई थी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम डबल एच की। डबल एच में क्या गई थी। तो 2019 में डबल एच की 81 गई थी यहाँ पर, 2018 में 58 गई थी, और 2017 में 73 गई थी यहाँ पर वो डबल एच की, और 2016 में 65 गई थी डबल एच की, 2015 में 55 गई थी डबल एच की, ठीक है। और वी एच की बात कर लेते हैं। तो 123 2019 में गई थी, 2018 में 84 गई थी, 2017 में 95 गई थी, और 2016 में 96 गई थी, और 2015 में 83 गई थी, ठीक है। ये हुई थी हमारी जो प्रीवियस ईयर की कितनी कट ऑफ गई थी, किस किस मतलब सन में क्या क्या कट ऑफ गई थी अलग अलग कैटेगरी की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम 2020 की कट ऑफ क्या गई थी। तो 2020 की भी कट ऑफ देख लेते हैं। 2020 की कट ऑफ क्या गई थी यहाँ पर। तो एसएससी सीएचएसएल मतलब टायर फर्स्ट की बता रहे हैं फ्रेंड्स हम इसमें। टायर फर्स्ट के लिए कट ऑफ क्या गई थी। तो आपकी यूआर की 2020 में कट ऑफ गई थी वो 141 गई थी, और यहाँ पर जो कैंडिडेट मतलब पास किए गए थे वो किए गए थे 8118 कैंडिडेट यहाँ पर पास किए गए थे, ठीक है। यहाँ पर एससी की बात कर लेते हैं। तो एससी की 114 गई थी यहाँ पर 2020 में, और यहाँ पर जो कैंडिडेट पास किए गए थे वो किए गए थे 8696 कैंडिडेट यहाँ पर पास किए गए थे, ठीक है। और यहाँ पर एससी की बात कर लेते हैं। एससी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 108 कट ऑफ गई थी, और यहाँ पर एससी की जो कैंडिडेट पास किए गए थे वो किए गए थे 3493 कैंडिडेट यहाँ पर पास किए गए थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी 2020 में क्या गई थी। वो गई थी ओबीसी की 2020 में 139 कट ऑफ गई थी, और यहाँ पर जो कैंडिडेट पास किए गए थे वो किए गए थे 10,921। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ओबीसी में पास किए गए थे 2020 में, ठीक है। ये ध्यान ध्यान रखना। चलिए ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 117 गई थी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की, और यहाँ पर जो कैंडिडेट पास किए गए थे वो किए गए थे 8302 कैंडिडेट पास किए गए थे यहाँ पर। ईएमएस की जो कट ऑफ गई थी 2020 में वो 72 गई थी, 72.06 गई थी, और यहाँ पर जो कैंडिडेट पास किए गए थे वो किए गए थे 3750 कैंडिडेट यहाँ पर पास किए गए थे। ओएच की बात कर लेते हैं। 2020 में ओएच की 106.37 गई थी यहाँ पर कट ऑफ, और जहाँ पर जो बंदे कैंडिडेट पास किए गए थे वो 779 कैंडिडेट यहाँ पर पास किए गए थे। डबल एच की बात कर लेते हैं। 2020 में तो 63 गई थी यहाँ पर डबल एच की, मिनिमम 63-64 के लगभग गई थी यहाँ पर, और यहाँ पर जो कैंडिडेट पास किए गए थे वो किए गए थे आपके 572 कैंडिडेट यहाँ पर पास किए गए थे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम ओएच की।
VH की बात कर लेते हैं। VH की जो 2020 में कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी मतलब 94 के लमसम गई थी। यहाँ पर जो कैंडिडेट पास किए गए थे वो किए गए थे आपके 636 कैंडिडेट यहाँ पर पास किए गए थे। PWD की बात कर लेते हैं तो PWD में 2020 में 51.12 गई थी यहाँ पर, और जो कैंडिडेट पास किए गए थे वो किए गए थे आपके 413 कैंडिडेट पास किए गए। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर कैंडिडेट 45,480 बंदे पास किए गए थे 2020 की कट ऑफ में, ठीक है। और टायर फर्स्ट में, टायर फर्स्ट की बता रहे हैं फ्रेंड्स हमारे, ये जो हमने जो कट ऑफ बताई है अभी प्रेजेंट में, वो कट ऑफ आपकी 2020 की रही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट है हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 की होने वाली है, उसी पर हमने ये वीडियो बनाई है और वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब पेपर को देखते हुए, पेपर बहुत ही ज़्यादा हार्ड आया था, इस वजह से एनालाइज मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आए हैं कि किस तरह की 2020 में कट ऑफ होने वाली है टायर फर्स्ट की, ठीक है। तो इसमें कट ऑफ देख लेते हैं। इसमें यूआर की कट ऑफ हमारी 143 से 153 के बीच में रहने वाली है, ठीक है। यूआर जनरल की 143 से 153 के मतलब बीच में रहने वाली है, 153 143 के बीच में रहने वाली है। ओबीसी की बात कर लेते हैं हम, तो ओबीसी के 133 से 148 के बीच में देखने को मिल सकती है, ठीक है। 133 से 148 के बीच में देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स हम 2022 की जो कट ऑफ लेकर आए हैं वो आपकी 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 जितने भी पेपर हुए हैं उन सारे के सारे मतलब कट ऑफ की एनालाइज करने के बाद में ही ये कट ऑफ आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आपको पता लगे कि ये कट ऑफ आपकी रह सकती है, ठीक है। अब एससी की बात कर लेते हैं हम। एससी की हमारी 123 से 130 रह सकती है हमारी, कितनी 123 से 130 के बीच में एससी की कट ऑफ रह सकती है। एसटी की बात कर लेते हैं तो 118 से 125 के बीच में देखने को मिल सकती है। एसटी की बात, एसटी की मतलब टायर फर्स्ट के लिए 2022 की कट ऑफ, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस की 90 से 100 के बीच में मिल सकती है ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। चलिए एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो 75 से 85 के बीच में ये मतलब कट ऑफ रह सकती है। 200 नंबरों में से इतने कोई नंबर आपके होते हैं तो आप सेफ स्कोर में जा सकते हैं, ठीक है। टायर सेकंड के लिए बैठ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी जो एक्सपेक्टेड, मैंने जो प्रीवियस की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी और जो मतलब 2022 में कट ऑफ क्या क्या रही है वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी है। यहाँ से आपको ये दिख सकता है कि जो पिछले साल में जो कट ऑफ रही हैं उन्हीं को देखते हुए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनी है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना सेफ स्कोर रहा है बच्चों का, तो वो सेफ स्कोर मतलब अगले टायर के लिए बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले मतलब एसएससी एमटीएस का पेपर है, एनटीपीसी का पेपर है, जितने भी पेपर होने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए एनालाइज करने के लिए लाते रहें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपका कोई डाउट चल रहा है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।